बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाज़रीन, आज आपसे एक सफ़रनामा शेयर करना चाहता हूं। वो सफ़रनामा है मलेशिया का, जो मैंने 1998 में किया था। चिरास जाया मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर का फैक्ट्री जोन है। वसी और साफ़ सुथरा, मसरूफ़ और इंतहाई खूबसूरत इलाका। मलेशिया में चीनियों की बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां चीनी कंपनियों की हैं। मुल्क में और भी कौमियतें आबाद हैं, जैसे तामिल लड़कियां काली या गंदमी रंगत की होती हैं। कद ज़्यादातर लंबे और सेहतमंद होती हैं। चीनी लड़कियों की रंगत सफ़ेद लेकिन कद छोटे हैं। मलाई लड़कियों की सफ़ेद रंगत, लंबे कद, बड़े हुए जिस्म, खूबसूरत नक्श, ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक होती हैं। मलेशिया की तमाम लड़कियां स्कार्फ ओढ़ती हैं। तामिल और चीनी लड़कियां खुले बाल छोड़ती हैं। जब मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ, मैं चिरास जाया में एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। रोज़ घूमने फिरने जाते। एक हफ्ता गुजर गया। मजाल है किसी लड़की या किसी खतून से किसी भी वजह से कोई सलाम दुआ हेलो हाय हुई हो। एक शाम एक पार्क के बाहर बस स्टॉप पर खड़ा था। एक मलाई लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा और मेरी तरफ आने लगी। यूं लग रहा था जैसे वो मुझे जानती हो या एक ही नजर में मैं उसे अच्छा लगा हूं। यह भी तो हो सकता था वो मुझे किसी घर या मकाम का रास्ता पूछना चाहती हो या कोई और मदद दरकार हो। मेरे ज़हन में तरह तरह के सवाल जन्म ले रहे थे। बहरहाल एक बात थी, मेरे अंदर लड्डू फूट रहे थे कि एक खूबसूरत लड़की करीब आ रही है। ना जाने एक ही लम्हे में मेरे जहन में कैसे कैसे ख्याल आए, क्या क्या ख्वाब जागती आंखों देख लिए, चश्मे तसव्वुर में कैसे कैसे नज़ारे कर लिए। मुस्तकबिल के बारे भी प्लान कर बैठा। वो और करीब आई। वो इतनी हसीन और दिल पसंद थी जैसे गुलाब और संदल मिला दिए गए हों। उसकी आंखें जैसे कश्मीरी झीलों का गहरापन, होंठ जैसे सुर्ख अंगारे। वो उम्र के उस हिस्से में थी जहां बचपन और जवानी एक दूसरे से गले मिलते हैं। वो पास आई, कहने लगी, आप पाकिस्तानी हैं? मैंने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई और बड़े अदब व एहतराम से बोला, जी जी। वो फिर बोली, क्या आपके मुल्क में कोई रोज़गार नहीं? क्या वहाँ फैक्ट्रियाँ कारखाने नहीं? क्या तुम्हारे मुल्क की खजाने खाली पड़े हैं? क्या तुम्हारे हुक्मरानों के पास कोई प्लानिंग नहीं? वो जैसे जैसे बात कर रही थी उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो मुझे पाकिस्तान के किसी दूर दराज गांव की अनपढ़ खतून की तरह ताने मार रही थी। कहने लगी, भूखे नंगे लोग, कंगले मुल्क के शहरी यहाँ मुंह उठाकर चले आते हैं मारे वसाइल पर कब्जा जमाने के लिए। जाओ अपने मुल्क को जाकर अपना काम करो। वो इतना कहकर आगे चलेगी। मैं एक लफ्ज़ भी ना बोल सका, बस सड़ता भलता रह गया। दिल करे यहां ही खुदकशी कर लूं, इतनी बेइज्जती। फिर मेरे अंदर का दूसरा इंसान जागा। दिल करे इसके पीछे जाऊं, इसका मुंह नोच लूं, इसकी ज़बान खींच लूं, इसको बताऊं चलो मेरे साथ पाकिस्तान, तुम्हें दिखाऊं वहां की इमारत। उसको बताऊं देखो आकर हमारे जाती उमरा के महल, हमारे बिलावल हाउसेस, हमारे चौधरी हाउसेस, किंगरी हाउस, तुम्हारी आंखें खुल जाएं। उसको दिखाऊं अपने एसी डीसी की 8-8, 10-10 करोड़ की गाड़ियां। उसको अपने ब्यूरोक्रेट्स के कई कई कनालों पर बने बंगले दिखाऊं। उसको दिखाऊं अपने हुक्मरानों की शानो शौकत। जब आते जाते हैं सड़कें बंद हो जाती हैं। 50-50 गाड़ियां उनके प्रोटोकॉल के लिए साथ साथ चलती हैं।
उसको बताऊं, देखो अमारात जाकर हमारे पाकिस्तानी भाइयों की अरबों डॉलर की जायदादें, बरतानिया जाकर देखो हमारे फ्लैट्स, हमारी जायदादें और डॉलरों से भरे बैंक, स्विस बैंकों में खरबों रुपए देखो, अमेरिका में जायदादों का हिसाब लगाओ, बांग्लादेश में जाकर देखो माशाल्लाह पाकिस्तानियों के कारखाने, दुनिया के किसी भी मुल्क चले जाओ आपको पाकिस्तानियों की जायदादें मिल जाएंगी। उसको याद कराऊं, जब पानामा पेपर आया था देखा नहीं आपने कितनी हमारी जायदादें मंजरे आम पर आई थीं। उसको बताऊं, दिखाऊं और चैलेंज करूं कि अपने मुल्क का एक जर्नल दिखा दो जिसके दूसरे मुल्क में जजीरे हों, अरबों की जायदादें हों। लगी बकवास करने कि हम कंगले हैं। पूछो इससे, दिखाऊं मुझे अपने हुक्मरानों की अमारत, शानो शौकत दिखाओ, अपने ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ियां और बंगले दिखाओ। उससे पूछूं अपने मुल्क में एक भी पटवारी लाखपति दिखा दो और हमारे मुल्क आओ आपको अरबपति पटवारी दिखाऊं। बस मैं फुल तप चुका था। उसको पाकिस्तान लाऊं और अपने मुल्क का सिस्टम दिखाऊं। देखो हमारी पुलिस जो चोरी होने से 4 दिन पहले चोरों का सुराग लगा चुकी होती है, उसे अपनी अदालतें दिखाऊं, अपने बहादुर दलेर जजेस दिखाऊं जो सजाए मौत के मुलजिम को बरी कर सकते हैं, बरी होने वाले शख्स को सजाए मौत दे सकते हैं, वो सजा याफ्ता अफराद को बरूने मुल्क इलाज के लिए भेज सकते हैं। उसको पाकिस्तान में तरक्की की राहें दिखाऊं। उसको ऐसे अफराद से मिलाऊं जो आज से 5-10 साल पहले बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते थे, आज वो अरबपति बन चुके हैं। उसको अपने तलीमी अदारे दिखाऊं, उसको अपनी मोटरवेज दिखाऊं, मेट्रो दिखाऊं, ऑरेंज ट्रेन दिखाऊं, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां दिखाऊं। फिर पूछूं, बताओ कंगले कौन हैं? मैं उसकी हर बात का दिल ही दिल में जवाब दे चुका था और गुस्सा ठंडा हो गया था, लेकिन उसकी आखिरी बात मुझे रुला रही थी, वो दिल से नहीं निकल रही थी, जब उसने जाते हुए कहा था मुनाफिक कौम। वापस अपने कमरे में आ गया, बिस्तर पर लेट गया। मुनाफिक वाला लफ्ज कानों में गूंज रहा था। तवज्जो हटाने के लिए फेसबुक देखने लगा। डॉक्टर इसरार अहमद की एक वीडियो पर नजर पड़ गई, सुनना शुरू किया। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे पाकिस्तानी दुनिया की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम है। पूरी इस वक्त दुनिया की मुनाफिक तरीन कौम पाकिस्तानी कौम। बस फिर आखिरी गुस्सा भी खत्म हो गया, ठंडा पानी पिया और सो गया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।